बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 5 से 6 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने ये लाउन का फैब्रिक लिया है। इससे मैं पजामा तैयार करूंगी और इससे मैं फ्रॉक तैयार करूंगी। इसका इजाफी पीस मैंने उतार लिया और 4 तह में मैंने इसे फोल्ड कर लिया। इस कपड़े की चौड़ाई 18 इंच है, लंबाई इसकी 25 इंच है, तीरे की चौड़ाई लूंगी 6 इंच, ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए कंधे की गहराई लूंगी 5 इंच। चेस्ट की चौड़ाई लूंगी 7 इंच, 1 इंच इजाफी लूंगी सिलाई के लिए। कमर की चौड़ाई लूंगी 7 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी सिलाई के लिए। यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से सीधा। यहाँ पे 3 इंच तक ये वाली लाइन ड्रा करूंगी। गले की चौड़ाई लूंगी 2.5 इंच, गहराई 3 इंच, बैक साइड के गले की गहराई लूंगी 2 इंच। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर कटाई कर लूंगी। यहाँ पे बैक साइड पे 3 इंच का मैं कट लगा लूंगी। अब मैं बैक और फ्रंट साइड के गले के लिए कपड़ा कटाई कर लूंगी। ये मैंने डबल पीस कर लिया। अब मैं इसे 4 तह में फोल्ड करूंगी। इससे मैं बाजू तैयार कर लूंगी। यहाँ पे मैं 5 इंच पे बाजू का निशान लगाऊंगी। आधा इंच में एक्स्ट्रा, आधा इंच ज्यादा लूंगी सिलाई के लिए। तीन इंच कंधा रखूंगी। ऊपर से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया और कंधे की अब इस तरह से गुलाई कर लूंगी।
इस कपड़े से मैं पजामा तैयार करूंगी। ये डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई मैंने ली है 26 इंच। चौड़ाई इसकी 17 इंच है। अब मैं इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी। पांचे की चौड़ाई रखूंगी 5 इंच। नेफा 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे ये वाला पीस रखूंगी। नीचे से मैंने पीस की तिरछी कटाई कर ली है। ऊपर से मैंने यहां से 12 इंच कपड़ा छोड़ा था। अब इसे इस तरह से रखते हुए ऊपर से 1.5 इंच छोड़ते हुए 9 इंच पे निशान लगा 9.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अब इसकी टोटल चौड़ाई जो है पजामे की 11 इंच है। कपड़ा कम था इसलिए इस तरह से कटाई करना पड़ा। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने पट्टी अटैच करनी है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। इस तरह से ये वाली पट्टी बैक साइड और फ्रंट साइड पे अटैच करूंगी। ऐसे रखते हुए इसे दोनों साइड से इस तरह से डबल फोल्ड कर लूंगी और इस तरह से पट्टी तैयार करूंगी। यहाँ पे रख के यहाँ तक मैंने ये अटैच करनी है।
ये जो मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में पीस लिया था, इसे मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया। पहले मैंने आपको बताया था इस तरह से ये वाला पीस अटैच करूंगी। ये वाली वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं इस तरह से ये वाला पीस अटैच करूंगी। यहाँ पे अटैच करते हुए ऊपर को लेके जाऊंगी, यहाँ पे इस तरह से। इस तरह से भी फ्रॉक बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे रख के अटैच करूंगी। बाद में फिटिंग की सिलाई लगा के बैक साइड पे भी मोड़ के इसकी सिलाई लगा दूंगी। अब मैं इसे बैक साइड पे भी इसी तरह से जोड़ लूंगी। बैक साइड पे यहां तक ही जोड़ूंगी जहां तक मैंने चोंच डाली है। इस तरह से घेरे को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लूंगी। पजामे पे मैं तिरछी रख के लेस अटैच करूंगी। इस साइड से मैं 1 इंच छोड़ूंगी और इस साइड से मैं 3 इंच छोड़ूंगी और लेस अटैच करूंगी। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी फ्रॉक बनी है। पहले मैंने सोचा था ये वाली पट्टी जो है नीचे को लगाऊंगी। पहले मैंने ये वाली इस तरह की वीडियो जो है 2 अपलोड की हुई है। उसकी चोंच मैंने यहाँ पे डाली है। अब यहाँ पे चोंच डालते हुए भी ये वाली पट्टी अटैच कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह का भी डिजाइन बना के आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने इसके साथ जो है धागे से टसल तैयार की है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी लुक बन गई है। जो मैंने तनियों वाला कपड़ा छोड़ा था वो मैंने यहाँ पे इस तरह से ला के छोड़ दिया। उसे इस तरह से बांध के आने तो तनिए बंद होने के बाद फिटिंग जितनी आप चाहें तो कर सकते हैं और बहुत प्यारी लगती है। ये भी इस तरह से बैक साइड और फ्रंट साइड थोड़ी सी और शेप में और बैक साइड सादा सादा। ये इसके साथ मैंने पजामा तैयार किया। पजामे का कपड़ा बहुत ही कम था तो इसके दरमियान में ये वाला पीस मैंने अटैच कर दिया। इस तरह से ये खुला पजामा बन गया नीचे से। अगर आपको सिलाई करना आता है तो इस तरह से आप अपने बच्ची के लिए फ्रॉक सिलाई करें, बहुत ही प्यारी लगेगी। अगर नहीं आता तो आप टेलर को दिखा के इस तरह की फ्रॉक स्टिच करा सकते हैं।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।